सरकार में जो पार्टी रहती है उसे सरकारी नीतियों, घोषणाओं का लाभ भी होता है। कुछ ऐसा ही संयोग अभी केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। इस साल भारत सरकार की दो बड़ी घोषणाओं ने भारतीय जनता पार्टी को दो राजनीतिक सहयोगी दिला दिए, जो पहले भाजपा और उसके नेताओं के साथ उसकी नीतियों की आलोचना करते नहीं थकते थे। अचानक भारत सरकार की दो घोषणाओं के बाद विरोध समर्थन में बदल गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तैयारी में दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को एनडीए में लाने की मुहिम को धार दी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने विपक्षी दलों और उनके दिग्गज नेताओं को बीजेपी में लाने के लिए अलग से ज्वाइनिंग कमेटी तक गठित कर रखी है। ये कमेटी उन विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाएगी जो अपने दल या नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी खुद के नफा नुकसान से ज्यादा विपक्षी खेमे में सेंधमारी पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीत कर आएंगी और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी ने ये कहा है तो जरूर इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे और बीजेपी के गुणागणित और फुल प्लान की चर्चा भी होगी। भारत सरकार की ओर से इस साल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 23 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले भारत सरकार ने ये घोषणा की। इस निर्णय की सराहना तो देश भर में हुई, लेकिन भाजपा को इसका तात्कालिक फायदा ये हुआ कि 17 महीने से सत्ता से बाहर भाजपा को अगले 5 दिनों में जेडीयू का साथ मिल गया और भाजपा बिहार की सत्ता में वापस लौट आई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की भावनाएं पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बदल गई। वे अगले कुछ दिनों में ही राजद का साथ छोड़कर एनडीए में वापस आ गए। 2024 पहला साल है जब एक ही साल में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। इसके बाद शुक्रवार 9 फरवरी को एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का तात्कालिक असर ये हुआ कि उनके पोते जयंत चौधरी के सुर भाजपा और भाजपा के नेताओं के प्रति बदल गए। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए एनडीए में जाने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह भारत सरकार के एक और फैसले का लाभ भाजपा को मिल गया। चुनावी साल में एक के बाद एक इन हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के कई राजनीतिक मायने अब निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी चल रही है कि अब बाल ठाकरे को भारत रत्न देने की बारी है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने बीते रविवार को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे और हमेशा ही आपके साथ थे। ठाकरे के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि कहीं उद्धव का मन भी बीजेपी के साथ आने को डोल तो नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही, लेकिन कुछ साल पहले बीजेपी और शिवसेना में टकराव हुआ। फिलहाल उद्धव की शिवसेना इंडिया गठबंधन में शामिल है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर वहां रार थमता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर तीखी बहस बीते दिनों में सामने आई। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि उद्धव भी जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।